रनों की आतिशबाजी और भारतीय टीम अंत में जीत गई वर्ल्ड कप की अपनी पहली बाजी। नमस्कार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। हालांकि अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे एक रास्ता, एक आस, एक उम्मीद की लौ जलती हुई यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो भारतीय बल्लेबाजों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया, 210 रन बनाए, जिसमें 142 रनों की साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए। रोहित शर्मा और के राहुल ने धुआंधार बल्लेबाजी की, शुरुआत अच्छी थी, एक अच्छी नींव डालने का काम किया और जब नींव अच्छी होती है तो बुलंद इमारत बनाने का काम फिर कर दिया हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करके इस बात को तय किया कि बड़े स्कोर तक भारतीय टीम जाएगी और वैसे ही हुआ। और उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की, बुमराह ने अच्छी शुरुआत दी और कुल मिलाकर भारतीय टीम ने 66 रनों से मुकाबला जीतकर अब एक उम्मीद जगा दी है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी रहेगी, यानी कि सेमीफाइनल की रेस में भले ही वो थोड़ा पिछड़ गए हैं लेकिन अभी भी वो बने हुए हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और जिस फॉर्म का इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे उस फॉर्म को उन्होंने हासिल किया। दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी की और इस आतिशबाजी की वजह से भारतीय टीम एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा, जिसके बाद अफगानिस्तान इस पहाड़ के बोझ तले दबती हुई नजर आई और 66 रनों से भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो रंग में नजर आए रोहित शर्मा और उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम 210 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। चर्चा की शुरुआत रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से ही कर लेते हैं, क्योंकि जब मैदान पर आतिशबाजी होती है तो फिर जाहिर सी बात है आतिशबाजी के बाद बाजी आपके हाथ में आ ही जाती है और कुछ वैसे ही हुआ दिवाली के दिन। और रितेंद्र, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एक तो, और दिवाली पर ऐसा लग रहा है छोटी दिवाली पर बड़ा धमाका कर दिया रोहित शर्मा ने। जी हाँ, सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं राजीव, आपको, साबा को और राजकुमार जी को। जी हाँ, बड़ी जीत है। मैं मानता हूं कि जीत काफी देर से आई है बट आई तो है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और जिस तरह आज रोहित शर्मा खेले हैं, जिस तरह केएल राहुल खेले हैं, जिस तरह हमारी बॉलिंग रही है, आज एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। इसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है, अपनी छवि को परिभाषित किया आज भारत ने, तो अच्छे संकेत हैं। अब अगले मैच जीतने होंगे और इंतजार करना होगा बड़े गेम का। न्यूजीलैंड की एक मैच हारे तो अभी भी आई थिंक समीकरण की बात करें, भारत के होप्स हैं, कम है, बट आज का मैच जीतने से वो होप्स रहेंगे, तो ये अच्छी बात है। सबा भाई 66 रनों से मैच जीता और अच्छी बात यह रही कि हमेशा स्ट्राइक रेट की जो हम बात करते हैं, टॉप 4 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर रहा, यानी कि जो इंटेंट दिखाना चाहिए था, जो एक मंजिल पे पहुंचने की बात थी, उसके लिए कोशिश कम से कम भारतीय टीम करती नजर आई। हाँ राजीव, और इसी प्रकार के प्रदर्शन पर ही भारत को T20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद थी पहले 2 मैचेस में भी। मैं मानता हूं कि वहां पर टॉस हारने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, विकेट थोड़ा बहुत स्लगिश था और उसके बावजूद जिस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जिस प्रकार के प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनसे कुछ इस तरह की उम्मीद थी। अब रन्स चलिए आज तो अच्छा रहा कि विकेट सही मिल गया, हमने 200 से ऊपर रन बना लिए, पर टफ विकेट्स पे भी हमारे अंदर जितना स्किल है उस हिसाब से भी हमने प्रदर्शन नहीं किया था इसके पहले 2 मैचेस में। तो ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि जैसे कि सोढी ने कहा कि काफी देर के बाद ये जीत हासिल की है, पर इससे हमारा विश्वास जरूर बढ़ जाएगा और अंत में निर्भर करता है कि दूसरी टीमें किस प्रकार से खेलती हैं, पर जो आपके कंट्रोल में है उसमें पर आपको अगर सफलता मिल जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जो कि आज के भारत के इस प्रदर्शन में देखने को मिला। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है कि सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे पिछले 2 मैचों को, उसको आज सही बॉक्स टिक किया है। आपको लग रहा है बैटिंग ऑर्डर सही था, फिर कप्तान ने अच्छे मूव्स किए, बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस किए वो भी ठीक लग रहे थे, क्योंकि जब आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था तो आपको 2 ऐसे बैट्समैन चाहिए थे जो बहुत विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करें। कैसे आप देख रहे हैं आज के मैच को, एनालिसिस अगर करें, और 66 रनों से जीत का जो फायदा है, यानी कि अब जो नेट रन रेट है वो प्लस में आ गया इंडिया का?
अजीब बहुत महत्वपूर्ण जीत थी और जिस तरह भारत को आउटप्लेड किया था दोनों टीमों ने और जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे, तो ये जीत बहुत जरूरी थी भारतीय टीम के लिए, उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, जो कि भारतीय टीम ने करके दिखाया। और शानदार बल्लेबाजी की केएल राहुल और रोहित शर्मा ने, और जो एक टोन उन्होंने सेट किया, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने दोनों उतरे थे, बहुत क्लियर माइंड से उतरे थे कि हमें क्या करना है, और वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो ये अच्छी बात है कि कई बार आप प्लान करते हैं लेकिन आप मैदान में जाकर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 140 रन की पार्टनरशिप जी। बनाई। और उसके बाद जो मूव्स किए गए कप्तान और कोच की तरफ से बैटिंग ऑर्डर में, जिस तरह ऋषभ पंत और हार्दिक जी। पांड्या को प्रमोट किया गया, तो वो भी सराहनीय थे। अब ये डिसीजंस कई बार जब आप की टीम जीतती है तो बहुत अच्छे लगते हैं कि आपने बहुत अच्छे मूव्स किए, लेकिन यही उस समय पे अगर वो टीम हारती है तो ये कहा जाता है कि विराट कोहली 3 नंबर पर क्यों नहीं आए, खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ली उन्हें। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी मैच का कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान जी। ए सोचते हैं, प्लान बी सोचते हैं। जब वो सक्सेसफुल होता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, और जब वो नहीं सक्सेसफुल होता तो आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना होता है। बिल्कुल, और और दो शानदार दो मैचों गेंदबाजी में की। क्रिटिसाइज किया है, हमने भी किया है क्रिटिसाइज राजकुमार जी। और जब खराब करेंगे तो क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा। अच्छा करने पे अगर आज हम तारीफ कर रहे हैं तो खराब करने पे झेलना भी पड़ेगा। और अच्छी बात ये थी आज सवा भाई की जो सबसे मेन बॉलर है उसकी सबसे ज्यादा पिटाई की रोहित शर्मा ने, मैन ऑफ द मैच बने। और राशिद खान के ऊपर जिस तरह से वो हावी हुए, ये कुछ इसी तरह के इंटेंट को हम देखना चाहते थे भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। हाँ राजीव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जायंट लीप ऑफ फेथ। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा ने के अंदर जो काबिलियत है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, उसको उन्होंने उस पर भरोसा दिखाया और इसी वजह से उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन दिखाया राशिद खान के विरुद्ध भी, जो कि T20 में मुझे लगता है कि बहुत ही अटैकिंग बॉलर है, बहुत ही शानदार बॉलर है। उनके सामने इस प्रकार की बल्लेबाजी करने का अर्थ यही होता है कि बहुत पहले रोहित शर्मा ने उनको रीड करना समझ लिया है, किस तरह से उनको परखा उन्होंने। जैसी बॉल रिलीज हो रही थी तभी आप इस प्रकार के शॉट्स लगा सकते हैं, तभी आप इस एग्रेसिव स्टाइल से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। और अब कई बार चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फिर लेग स्पिनर के सामने स्ट्रगल किया है रोहित शर्मा ने, पर आज ऐसे देखने को मिला नहीं। चाहे वो राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो या फिर शरीफुल इस्लाम क्यों ना हो, इन तीनों स्पिनर्स के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी की रोहित शर्मा। तो ये दर्शा रहा है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और वो यही सोच कर आए थे कि आज वो इंटेंट के साथ बैटिंग करेंगे, जो कि जी। पहले ओवर से ही देखने को मिला। रितेंद्र, आर अश्विन को इंक्लूड किया गया था इस टीम में, 4 ओवर में 14 रन दिए, 2 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन अभी भी पेस बॉलर्स में कसर दिखाई पड़ रही है। वो जसप्रीत बुमराह इतनी ज़्यादा वाइड बॉलें डाल रहे थे, शमी का भी कुछ हाल वैसे ही, और शार्दुल ठाकुर भी ऑफ कलर है। मीडियम पेस डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी भी? जी हाँ राजीव, काम करने की जरूरत है। और मैं जो ऑनेस्टली आपको बोलूं, आज का मैच बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि जो घाव उनको हुआ है, जो दुख उनको मिला है, जो पहले 2 मैच में हुआ है, तो अभी जो फेथ है भारतीय टीम को फिर से वापस जीतना होगा भारतीय जनता का। मैं मानता हूं ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, बट जो पहले 2 मैच में हुआ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज की जीत जरूर एक अच्छी जीत है, बट अभी बहुत काम बाकी है। और जैसे आप बॉलिंग की बात करें, बल्लेबाजी की हम बात करें, हार्दिक पांड्या ने जरूर आज कुछ संकेत दिखाए हैं, एक अच्छी फॉर्म के ऑलराउंडर के बॉलिंग भी की है। तो अभी बहुत सा काम बाकी है। सो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी, लेकिन अभी रास्ता बहुत दूर है। लेकिन अफगानिस्तान के इंटेंट की बहुत तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर राजकुमार जी। विकेट्स गिर रहे थे बट वो बॉब डाउन नहीं हुए, अटैक करते रहे, और इसीलिए जो रनों का फासला है 66 रन है, नहीं हो सकता वो 100 रन भी होता है। क्या ये बहुत सीख लेने की ज़रूरत है कि आपका इंटेंट T20 फॉर्मेट में अटैकिंग होना चाहिए? 2 विकेट, 3 विकेट या 4 विकेट निकलते हैं, आपको बॉब डाउन नहीं होना, जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ काम किया था। और अफगानिस्तान बिल्कुल उलट उसके बल्लेबाजी कर रहा था आज। बिल्कुल राजीव, एक स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने अटैक किया और उन्होंने रन रेट को कायम रखा अपनी, और वो पुरजोर कोशिश की कि वो भारत के जितना करीब आ सके आए, और बिल्कुल भी बॉग डाउन नहीं हुए। तो ये पॉजिटिव इंटेंट थी उनकी कि हमें पॉजिटिव बैटिंग करनी है और बिल्कुल भी बॉग डाउन नहीं होना है। तो इसी इंटेंट के साथ ही आपको T20 क्रिकेट में आगे बढ़ना होता है कि अगर आपके
2-3 विकेट गिर भी जाए पावर प्ले में तो आप रन रेट को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। वही आज शायद इन्होंने दिखाया और आगे भी सीख लेने की जरूरत है इस चीज से। सबा भाई, क्योंकि बॉलिंग में अभी भी थोड़ी कसर लग रही है, आपको लग रहा है आने वाले मैचेस में राहुल चहर को खिला के आप थोड़ा और अटैकिंग अपने बॉलिंग को बना सकते हैं? शार्दुल ठाकुर बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं और जिस तरह से उनकी पिटाई हर मैच में हो रही है, आपको लग रहा है एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक लेग स्पिनर के साथ जाएं मैच में? एक विकल्प है राजीव, और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या का जो बल्ला चल रहा है, ऋषभ पंत का फॉर्म देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपके पास एक और फिनिशर टीम में मौजूद है जो कि जडेजा है, तो अब आप अफोर्ड कर सकते हैं एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतरना। तो अगर आपको जो थर्ड सीम बॉलिंग ऑप्शन है वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं है, तो वहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, एक लेग स्पिनर को खिला सकते हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिला है यहाँ के विकेटों पे। आज अलग बात है, आज का विकेट कुछ अलग प्रकार का था, और इसके बाद भारत का जो मुकाबला होने वाला है वो दुबई में होगा। वहां पर हम लोगों ने देखा है कि रिस्ट स्पिनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये एक विकल्प जरूर भारत के सामने है, और इसको मुझे लगता है कि इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए भारत को। रितेंद्र, आर अश्विन की बहुत तारीफ की है विराट ने आज की। 4 साल के बाद उतरे और 4 ओवर में 14 रन दिया, बड़ा फर्क डाल दिया उन्होंने। ये फर्क 2 मैच पहले भी पड़ सकता था वैसे। जी हाँ राजीव, ये तो बहुत अजीब बात है कि अब जब तारीफ हो रही है तो पहले 2 मैच में भी आप ले आते, उनको शायद तारीफ होती, मैच जिता देते। बट ये तो वही बात है, मेरी चाची के मुँह से होती वो चाचा होता। तो अब तो वो हो चुका है। तो अश्विन का आना अच्छी बात है, संकेत अच्छी फॉर्म के उन्होंने दिखाए हैं। T20 क्रिकेट ज्यादा खेले नहीं, उनकी सिलेक्शन पे बहुत सवाल उठे थे, लेकिन जैसे भी साबा बात करें, हम सब बात करें, राहुल चहर को आना चाहिए। तो 3 मैच वर्ल्ड कप के निकल चुके हैं, अभी तक हमारी 11 पक्की नहीं है। हम सोचते हैं वो आ जाए, तो ये दर्शाता है कि हमने बहुत लैग किया अभी तक इस वर्ल्ड कप में। 1.5 महीना दुबई में रह के अभी तक हम ये नहीं जानते कि हमारे टॉप प्लेयर्स जो हमें मैच जिताएंगे वो कौन है। लेकिन आज अफगानिस्तान जो अच्छी टीम है, अच्छे उभर रही है, अच्छे लड़के हैं उनके, हमने उनको पस्त किया है, तो जरूर कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस को हमें बरकरार रखना होगा, क्योंकि अभी दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल, और 5 तारीख को भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला खेलेगी, लेकिन सबकी नजरें 7 तारीख यानी रविवार पे लगी होंगी, जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा, जो ये मुकाबला तय करेगा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के आसपास पहुंच पाती है या फिर वो दूर खड़े रह जाते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो एक बात तो तय मानिए कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम ने जो ये जीत हासिल की है दीपावली के दिन, इस जीत का बोनस अब भारतीय टीम देगी 5 तारीख के मुकाबले में, और इसके बाद हम सब ये दुआ करेंगे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, ताकि जो एक रोशनी नजर आ रही है उस रोशनी तक पहुंचने का काम भारतीय टीम कर पाए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।